हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 6 का है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने ऑलरेडी आपको सेट 5 तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सामाजिक विज्ञान का करके आपको एक लिस्ट बनाया है, उसमें सभी वीडियो क्रम से हैं। उन सभी वीडियो को देख लीजिए। ये आपका सेट नंबर 6 चल रहा है। बाकी आपका 2024 का एक और सेट बचा है, सेट नंबर 7। उसके बाद आपके 2024 का सातों सेट कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आपने 2025 एग्जाम में 90 प्लस का सपना देखा है, कम समय में 90 प्लस लाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट कर देना है बाबू। यदि आपने एक कमेंट कर दिया तो उससे मेरा प्रोत्साहित बढ़ता है बाबू कि किसी बच्चे ने कमेंट किया है। तो आपको बस एक कमेंट कर देना है, बाकी 90 प्लस दिलाने का टोटल जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। 2024 के जितने भी सेट हैं, 7 सेट हैं, उन सातों सेट के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो आपका 2025 एग्जाम में 90 प्लस लाने से कोई नहीं सकता है। यही जो प्रश्न है 2024 वाला जो प्रश्न है 2025 एग्जाम में इन्हीं से बन के आएंगे, 100% है। तो आपके लिए मैं सभी प्रश्न का उत्तर एक कदम लिख कर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसके लिए बहुत मेहनत लगता है बाबू। तो आपको क्या करना है, बस एक सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट एक कर देना है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। बाकी इस वीडियो हम लोग इसके 20 विकल्प प्रश्न को कवर कर लेंगे और जो प्रश्न इंपोर्टेंट होगा, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होगा, उसके सामने मैं टिक लगा दूंगा। 2025 के लिए आप उसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसके प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहले आपको खंड अ मिलेगा, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे 20 और आपको 20 करने होंगे, 20 अंक के रहेंगे। ठीक है, जिसको आपको ओ मार उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है, लगातार कई साल से प्रश्न आ रहा है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा कि इटली इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है बाबू कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। पहला है जूसेपे गेरिबाल्डी, आटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम। ठीक, तो इटली का जो एकीकरण हुआ था बाबू, वो जूसेपे गेरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, जरूर से जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। जूसेपे गेरिबाल्डी के नेतृत्व में। ठीक है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न है मोस्ट वांटेड प्रश्न, रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर से जरूर 2025 की तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, 1918 में, 1919 में या 1920 में या 1921 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, 1919 ईस्वी में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न मोस्ट वांटेड, देखिए इसमें कई ऐसे प्रश्न है जो मोस्ट वांटेड है 2025 के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर से जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है, ये कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो मानव अधिकार दिवस है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर से जरूर तैयार करिएगा। इसको भी लगातार 4 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट वांटेड है। गुलामगिरी के लेखक कौन था। इस ये आपके 2024 के 7 सेट में से कम से कम 4 सेट में प्रश्न आया है। ठीक ना, आप पिछले वाला सेट भी देखिएगा जाकर, उसमें भी आपको पूछा है कि गुलामगिरी के लेखक कौन था। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा कि गुलामगिरी के लेखक कौन था। पहला डॉक्टर भीम राम जी अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कैलाश बासडी देवी या राधा स्वामी नायकर। ठीक, तो जो गुलामगिरी के लेखक थे वो कौन थे, ज्योतिबा फूले। कौन थे, ज्योतिबा फूले। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। सामुदायिक सरकार से आपका क्या तात्पर्य है। पहला है जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो,
बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो या मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। मोस्ट अटेंटिव क्वेश्चन है, इसको जरूर आप तैयार कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। पहला है कार्यपालिका, नगर पालिका, न्यायपालिका या विधायिका। इसमें से कौन ऐसा है जो शासन का अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका। ठीक है, जो नगर पालिका होती है वो शासन का अंग नहीं होता है। ठीक ना, 6 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 7वां प्रश्न देखिएगा, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कहा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप जरूर टिक लगा लीजिएगा। ठीक, कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980, 1990, 1992 या 2004 में। ठीक, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी 1992 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है की विचारधारा क्या है। जो भारतीय आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी क्या विचारधारा है। ठीक है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक विरोधी, इनमें से सभी। ठीक है, तो जो आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी क्या विचारधारा है, तो इनमें से सभी से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इनमें सभी क्या है इसका विचारधारा है। तो 8वां का ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। जो आपका लोकतंत्र इस समय जो चल रहा है लोकतंत्र, इसका प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार या इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा बताना है, कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोकतंत्र का प्रमुख गुण है देशभक्ति की भावना भी है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी है और प्रगतिशील सरकार भी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्ति किसको प्राप्त है। भारतीय जो संघ है उसमें अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, राज्य को, संघ को, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक ना, कई बार 2024 के सेट में आ चुका है, आप पिछले सेट उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघ। ठीक ना, जो संघ है, जो संघ है बाबू, इसको भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां क्या है प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। जो पंजाब की भूमि है उसमें निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण है इसमें अधिक सिंचाई होती है। क्या होता है बाबू अधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। इसमें बताना है कौन सा संरक्षण है जो समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधक, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार की परिसीमन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चिपको आंदोलन। क्या है बाबू, जो चिपको आंदोलन है ये संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। आपको बताना है कौन सी क्या एक फलीदार फसल है। दालें, ज्वार, मोटे अनाज या चावल। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दालें। जो ऑप्शन नंबर 1 है ये क्या है बाबू फलीदार फसल है। ठीक ना, जो दालें होती है कौन फसल होती है
फलीदार फसल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है। इसे बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच क्या करता है बाबू, व्यापार को दर्शाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या स्थानीय व्यापार। ठीक है, तो आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। 14 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 14 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चाहे चलिए 14 का नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है ये क्या करता है बाबू, दो या दो से अधिक देशों के बीच, ध्यान से, देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अगला देखिए 15वां प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है 15 नंबर कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, हर बच्चे को देना है। जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और वो बच्चे, वही बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जिनको पढ़ने का जुनून है, जो मेहनत वाकई कर रहे हैं, वही बच्चा इसका आंसर देगा। बाकी जो टाइम पास कर रहा है, माँ बाप के सपनों को अधूरा कर रहा है, तो वो इसका आंसर नहीं देगा। बाकी जिसके अंदर जुनून है कुछ करने का, वही इसका आंसर देगा कमेंट बॉक्स में कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है कि एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधियां है। बताना कि इसमें कौन सा क्षेत्रक है जिसमें अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, या सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जो प्राथमिक क्षेत्रक है बाबू, ये जो प्राथमिक क्षेत्रक है इनमें एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से क्षेत्रक की गतिविधि है। किसमें, यहाँ भरेगा आप लोग प्राथमिक, क्या भरेगा, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में, किस सहायता समूह में, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदस्यों द्वारा। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न करते हैं। अब आप और 3 प्रश्न बच गए हैं, तीनों प्रश्न देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट शायद होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें क्या है बाबू, अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। जो आपका वैश्वीकरण है ये जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों को, विकसित देश के लोगों को, या विकासशील देशों के श्रमिकों को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकासशील देशों के श्रमिकों को। ठीक है, जो विकासशील देशों के जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनके लिए क्या है, सुधार में सहायता पहुंचाइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर से जरूर तय करिएगा 2025 के लिए। ठीक है, कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी, 1981 में, 1991 में, 1971 में, या 2001 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1991 में। कब हुआ था, 1991 में। ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1985 में, 1984 में, 1986 में, या 1987 में। ठीक, तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बाबू ये 1986 में पारित किया गया। कब पारित किया गया, 1986 में। ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, इस तरह इसके हम लोग 20 प्रश्नों को कवर कर लिया। बाकी इसमें से जो
वैकल्पिक प्रश्न 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने ऑलरेडी टिक लगवा दिया है। बस आपको उनको भी उसको तो तैयार करना ही करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसको जरूर से जरूर तैयार करना है 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है बाबू, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।